हेलो बच्चों, तो आज आइए फटाफट आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक कक्षा 4 और 5 से संबंधित भिन्न की संख्याएं। क्या सीखने वाले हैं? भिन्न की संख्याएं सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए अंश बटे हर के रूप में, अंश बटा हर, अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती है उसे हम भिन्न की संख्याएं भी कहते हैं। जैसे 4/5, 4/5। अब 4/5 का अर्थ क्या हुआ? पिछले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि 4 कोई भी चीज, 4 रुपया ले लो या 4 पेंसिल ले लीजिए या 4 बुक ले लीजिए, कोई भी 4 चीजें आपके पास है, उसमें 4 में हिस्सेदारी 5 लोगों की है। कितने लोगों की हिस्सेदारी है? 5 लोगों की, वो भी बराबर बराबर, कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर। अब हिस्सेदारी बांटने के बाद कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, इसीलिए यह भिन्न की संख्या है। जैसे मान लीजिए एक संख्या अगर हम लिख दें 8/2, तो देखिए अब दो जब आप बंटवारा करोगे तो 2 चौके 8, 4 आ गया ना, यानी 4 ये पूर्ण संख्या हो गई। कौन संख्या हो गई? पूर्ण। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता दिख रहा है? आप बांटोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा। अच्छा चलिए, तो अब ये हम जान लिए भिन्न की संख्या। अंश बटे हर के रूप में रहने वाली संख्याएं भिन्न की संख्या कहलाती है। अब ये भिन्न कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अभी देखिए एक भिन्न होता है जिसके अंश कम हो और हर अधिक हो, जिसके अंश कम हो और हर अधिक हो, ऐसी भिन्न की संख्याएं को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। साधारण भिन्न। क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। ठीक है ना। अच्छा, एक भिन्न आएगा ऐसा जिसके अंश अधिक हो और हर कम हो, जिसके अंश अधिक हो और हर कम हो, ये इसको कहते हैं साधारण या सम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम भिन्न। इसको कहते हैं क्या? विषम भिन्न। क्या कहते हैं? विषम भिन्न, क्योंकि इसका अंश अधिक है और हर कम है। और इसको ऐसे लिखा भी नहीं जाता। कैसे लिखा जाता है इसको? आप 10 में 6 का भाग करोगे। क्या करोगे? 10 में 6 का भाग करोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 6 के 6, 10 में से 6 घटा दे, कितना बचा बेटा? 4 बचा। तो जो भागफल है, भागफल ये हमारा यानी एक सही, अब जो शेषफल है इसको ऊपर लिख देंगे ऐसे, और जिससे आप भाग दिए थे उसको यहां लिख देंगे। इस 10/6 को हम लिखेंगे एक सही 4/6। अब एक सही 4/6 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 10 में जब बंटवारा हुआ 6 लोगों को तो एक एक तो सबको मिल गया। या मान लो 10 रोटी हो और खाने वाले 6 हो, तो एक एक रोटी तो सबको मिल गया, तो 6 रोटियां तो समाप्त हो गई। बचा कितनी? 4 रोटियां। अब 4 रोटियों में अब 6 लोगों को बांटना है तो टुकड़े करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका विषम भिन्न। क्या हो गया? विषम भिन्न। तो देखो इस तरह का अगर भिन्न है तो आप ऐसा बना सकते हैं, भाग करके बना सकते हैं। अगर ऐसा हो तो विषम भिन्न में अगर हमको बदलना होगा, इस रूप में बदलना होगा, तो क्या करेंगे? देखो इस हर का इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद इसको जोड़ लेते हैं ऊपर वाले को। तो इसका गुणा करिए, 6 का 6, और 6 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 10। अब लिख देंगे इसको 10/6। देखिए वही संख्या आ गई ना, आ गई। चलिए, तो ये हो गया 2 भिन्न, साधारण भिन्न, सम भिन्न और विषम भिन्न। एक भिन्न और होती है जिसको हम कहते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 2.5। जब दशमलव का टॉपिक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दशमलव के बारे में ढेर सारी चीजें बतानी है। फिलहाल आप केवल इतना ही जान लीजिए कि इस भिन्न को हम कहते हैं दशमलव
भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। और इस दशमलव भिन्न को जब आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा तो आप क्या करते हैं? देखिए ऐसे करते हैं, दशमलव के जो इधर की संख्या होती है, जो दशमलव के इधर की संख्या होती है, दशमलव के ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट। तो जो लेफ्ट है वो सही ऐसे लिखा जाता है, 2 सही। और ये जो 5 है इसको ऊपर लिख देते हैं 5, और दशमलव के स्थान पर हम लिख देते हैं 1, और दशमलव के बाद देखते हैं कितने अंक है इधर, 1 2 3, गिनती के कितने अंक हैं, तो गिनती का 1 अंक है इसलिए 1 0 लगा देंगे। ये हो गया आपका भिन्न में कन्वर्ट करना। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, और एक तरीका और है, यदि ऐसा भी कर सकते हैं आप, पूरी अंक आप लिख दीजिए, ऐसे पूरा अंक लिख दीजिए, दशमलव को गायब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25। इसके बटे में आप लिख देंगे, दशमलव के लिए आपको 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है, और 1 के बाद गिनती गिननी है, कितना अंक है, 5 है, तो आप क्या कर देंगे, 1 0 लिख देंगे। अगर मान लीजिए एक संख्या ऐसी लिखी हुई है 2.023, ये हो जाएगा, पूरा अंक लिख दीजिए, 2023, 2023 बट्टे में अब दशमलव के लिए क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 0 आप लगा दीजिए। ये आपका हो गया साधारण भिन्न में बदलना। और कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे आप भाग दे करके यहाँ सही पट्टे करोगे। इस भाग देने की जरूरत अगर ना चाहते हो आप तो सीधे ऐसे कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के इधर कितना लिखा हुआ है, 2, तो 2 सही हो गया। अब ये बचा कितना बेटा, 0। देखो अब 2 हटा दोगे यहां से तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको ऐसे 0 23 ऐसे नहीं लिख सकते, आप केवल 23 लिख दीजिए ऐसे सीधे ऐसे। लेकिन दशमलव के लिए आप 1 लिख दोगे। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो ये संख्या गिनी जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं था तो 0 को हम नहीं गिनेंगे, 0 को भी गिनेंगे। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, तो 0 लिख देंगे, 1 2 3। ये हो गया आपका दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करना। दशमलव की चीजें जब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेकर के आऊंगा तो ढेर सारी चीजें हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न संख्याएं, हम लोगों ने सीख लिया। अब इन भिन्न संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, तो आइए फटाफट देख लेते हैं एक उदाहरण। तो चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं, 2/5 धन 3/5। चलिए हम देखते हैं इसमें कि हमारा हर बराबर है, हमारा हर क्या है, बराबर है। तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों भिन्न का हर बराबर है तो हमें लिख देना है नीचे 5 और ऊपर की संख्याओं को ऐसे लिख देना है 2 + 3 बराबर 3 2 5, 5/5। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको कटाना चाहो तो 5 से कटा सकते हो, आंसर आ जाएगा 1। ये तो एक चीज हो गई, जिसका हर बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है, हम फटाक से ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। चलिए अगर हर बराबर हो तो, अगर हर बराबर नहीं है तब क्या करेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा 2/8 धन एक संख्या में ले लिया 3/12। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारा हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर ही करेंगे, क्योंकि बिना बराबर किए हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लसा पे निकाल करके इसको पहले सबसे पहले हर का क्या करेंगे, हर का लसप यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो हर हमारा क्या है, 8 है और 12 है। तो 8 और 12 का क्या कर लेंगे, लसप ले लेंगे। ले लीजिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 3 उतार लीजिए, 3 एकम 3। अब गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24। हमारा लसा पे कितना आ गया बेटा, 24। दोनों संख्याओं का लसा पे 24 आया है, इसलिए हम दोनों के नीचे 24 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अब यहाँ पे आप सीरियसली देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिनका हमने लसा पे लिया था उनसे हमें बारी बारी से इसमें भाग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके हर से भाग करते हैं। हर का भाग होगा इस लसा में, यानी यहां पे लिख देते हैं
24, इसमें भाग करते हैं। कितने से भाग करेंगे? पहले सबसे पहले 8 से भाग करें। कितने बार जाएगा? 3 बार। 8 3 का 24। भाग देते समय कभी कभी आप देखेंगे कि यदि आपके लसपा में इससे भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है तो आप जान जाइएगा कि हमारा लसपा गलत है। चूंकि जब भी लसपा में आप इससे भाग देंगे तो निश्चित रूप से कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं कटता है तो आप जान लीजिएगा मेरा लसपा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उसको फिर से चेक कर लीजिएगा। तो 3 बार गया, 8 3 का 24। अब 3 का क्या करेंगे? नीचे वाले से हमें भाग करना है और ऊपर वाले का गुणा करना है। नीचे वाली संख्या से लसपा में भाग करनी है, ऊपर वाली संख्या से हमें अंश का हमें उसमें गुणा कर देना, यानी हर से भाग अंश का गुणा। देखिए हम यहां पर लिख देते हैं कि हर से क्या करेंगे? भाग, अंश में क्या करेंगे? गुणा। जो भाग देने पे आएगा अंश में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हमने भाग दिया, 3 आ गया। अब 3 का गुणा हम कर देंगे इसके अंश में यानी 2 में। 3 दूना का 6। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 6। यहाँ पे हो गया धन। धन का चिन्ह है तो धन कर दीजिएगा, घटाने का चिन्ह है तो घटाना, बस काम हो गया। अब चलिए अब 12 का इसमें कर देते हैं। 12 दूना 24, 12 दूना 24। अब 2 आया, अब 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 3 6। चलिए अब जोड़ देंगे 6 6 12, 12 बटे 24। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको कटा के छोटा करना चाहो तो आप कटा सकते हो। 12 1 के 12, 12 दूना 24। तो ये हो गया 1 बटे 2 आपका आंसर हो गया। तो चलिए ये हो गया आपका जोड़ने का काम। इस जोड़ने के क्रम में एक और ले लेते हैं। तीन सही 1/2, इस तरह का एक सवाल आ जाएगा आपके सामने। धन 1 सही 5/10, मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया, तब क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले अभी मैं भिन्न, जब मैं बता रहा था आपको तो मैंने बताया कि इसको जो है हम क्या कर लेंगे, इस भिन्न को, ये विषम भिन्न है, इस संयुक्त भिन्न भी इसको बोलते हैं, इस भिन्न को हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैंने बताया था, इसका गुणा करेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो 2 3 6, 6 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 7, 7/2। धन 10 एकम 10, 5 जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 15, 15/10। अब तो आप लगा ही सकते हो, ठीक है ना, लगा सकते हो ना। अब ले लो लसाप ले लो, 2 10 का लसाप निकालोगे 10 आएगा, 2 5 10, 5 आ गया, 5 7 35। धन 10 एकम 10, ये हो गया 15। जोड़ दीजिए फटाफट, 5 15 को 0, हाथे लगा 1, 3 4 5/10। अब देखो भाग दे दो, कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 5 50, यानी सिर्फ 5 आंसर है। तो ये हो गया जोड़ का काम। सेम इसी तरह से घटाने का काम होता है। क्या होता है? घटाने का काम। मान लीजिए यहां पर ऋण का निशान हम लगा देते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है ना, इसी को हम देख लेते हैं, घटा लेते हैं। सेम वही काम करेंगे, 3 दूना के 6 7, 7/2 ऋण 10 एकम 10, 5 15, 15/10। लासा पे ले लेंगे, आ जाएगा कितना? 10, 2 5 10, 7 5 35 ऋण 15। अब जो जोड़ते थे उसको घटा दीजिए, घटाइए, कितना आएगा? 5 में से 5 गया 0 आ गया, और 3 में से 1 गया, कितना आ गया? 2। तो ये हो गया 20/10। कटा दीजिए, 10 दूना 20, कटेगा तो कटाइएगा नहीं, भाग दे दीजिएगा। ये हो गया 2 आंसर। तो हमने क्या सीख लिया? जोड़ना और घटाना। तो चलिए फटाफट अब सीख लेते हैं गुणा करना भी और भाग करना भी। चलिए जैसे मान लीजिए 2 भिन्न की संख्याएं दी गई है आपकी, या 3 दिया गया हो, गुणा का निशान अगर लगा हो, यहां पे लिखा हो 8/6। मान लो एक आध गुणा का निशान और लगा हो, चलिए ले लेते हैं 2/9। 3 भिन्न की संख्याएं हैं, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। हमने क्या देखा? सभी संख्या अंश बटे हर के रूप में है ना। तो हमको क्या करना है गुणा करते समय, अगर इसका गुणा इसमें कर देते हैं, फिर इसमें कर देते हैं, फिर नीचे वाले का भी हर का गुणा कर देते हैं, इसके बाद भाग कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर आएगा। उस तरह करने में हमारा समय बहुत ज्यादा जाएगा। हम इन संख्याओं को कटाते हैं, तो कटाने का एक रूल है,
उस रूल को हमेशा ध्यान रखना है। हम अपने मन में कोई एक ऐसा पहाड़ा लेते हैं जिससे कि एक संख्या उसी पहाड़े से नीचे का भी कटे और एक संख्या ऊपर का भी कटे, वो चाहे किधर भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। केवल हमारा रूल है कि हम एक संख्या नीचे का भी कटना चाहिए और एक संख्या हमारा ऊपर का भी कटना चाहिए सेम पहाड़े से। ऐसा नहीं कि इसको आप 10 से कटा दीजिए, इसको आप 4 से कटा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही पहाड़ा लेना है, अगर नहीं आता, नहीं उससे कटता है, दूसरा पहाड़ा लीजिए, तीसरा लीजिए, खोजते रहिए इससे पहाड़ा, लेकिन शर्त वही रहेगा। शर्त क्या रहेगा? एक पहाड़ा लेना है और शर्त यह है कि उसको केवल एक संख्या नीचे का एक संख्या ऊपर का, केवल 2 ही बार काटना है। ऐसा नहीं कि उसी से 4-5 बार काट दीजिए। जैसे 2 का पहाड़ा आपने लिया तो इसको काट दिया, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 4 के 8, 2 दामन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम कटाते हैं, देखते हैं। हमने क्या देखा कि हमारा जो है ये 20 और ये 8 देख लेते हैं। ये 4 के पहाड़े में दोनों है ना, तो हम इसको 4 के पहाड़े से काटते हैं। 4 दूना 8, और जब भी काटिएगा इसके ऊपर लिखिएगा, अंक के ऊपर अंक लिखना है आपको, बगल अगल नहीं। कहाँ लिखना है? अंक के ऊपर। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे तो 82 हो जाएगा ना, 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसके ऊपर आपको लिखना है ऐसे। यानी हमने क्या लिया? 4 का पहाड़ा लिया। कौन सा पहाड़ा लिया? 4 का। 4 दूना 8 कटा दिया। अब 4 के पहाड़े से नीचे का कोई संख्या हमें कटा लिया तो हम इसको काट देते हैं और इसके नीचे लिखेंगे 4 5 20 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। चलिए चलिए अब हम देखते हैं। अब 2 के पहाड़े से इसको कटा देते हैं। 2 1 कम 2, 2 3 6। और देखते हैं भाई कोई कटने लायक कोई चीज दिख रही है? हमको तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर हम 2 के पहाड़ लेते हैं तो ये कटेगा, नीचे नहीं कटेगा कोई 2 के पहाड़े से। 3 का पहाड़ा लेता हूं तो ये कटेगा, ऊपर की कोई संख्या कटती नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम गुणा कर देंगे। 14 1 14 और 14 दूना 28। हम लिख देंगे यहाँ पे 28 बट्टे 5 3 15। अब 15 में 9 का गुणा कर देंगे तो 15 9 जोर से बोलिए, 15 9 135। हाँ, तो 135 आप नीचे लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम आगे, अब हम एक काम और बचा है, भाग का काम। चलिए अब हम भाग भी देख लेते हैं। भाग भी देख लेते हैं। तो भिन्न का हो गया जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग। अब लास्ट बचा भाग, फटाफट इसको भी देख लीजिए। देखिए 2 भिन्न संख्याओं का भाग हम कैसे करें? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6/12 या 16/12 भागे 4/3। देखिए बहुत ही आसान है। हम करते क्या है इसमें, जो हमारा पहला जो भिन्न की संख्या है यानी 16/12 में भाग करना है इस संख्या से, तो हम पहली वाली संख्या को पहले उतार लेते हैं 16/12। अब हम भाग की जगह गुणा करते हैं। भाग की जगह क्या कर दिया हमने? गुणा। और जैसे ही हमने यहां गुणा का निशान लगाया, ये जो संख्या है हम जिससे हमें भाग करना था वो संख्या आपस में पलट जाती हैं। यानी जो अंश है वो नीचे आ जाएगा और जो हर है वो ऊपर चला जाएगा। यानी ये 3/4 ऐसे हो जाएगा। अब यहां गुणा का निशान हो गया। अब फटाफट गुणे के नियम के हिसाब से आप कटा लीजिए इसको। चलिए कटा लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो बेटा सब कट गया। चलिए कोई बात नहीं, 1/1 यानी 1/1 हम ऐसे एक नहीं लिखते, एक करना केवल एक आंसर। तो मैं समझता हूं आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा भिन्न की संख्याएं क्या होती हैं, भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। बस आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा।